हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप परम गुह्य ज्ञान और श्लोक हम लोग पिछले 18 तक पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे 19 नंबर श्लोक। इसमें यह बताया गया है कि जैसे हम लोग साक्षात इसमें दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। अभी बोल रहे हैं कि जो गर्मी आप देख रहे हैं, अभी जून चल रहा है, जून का महीना चालू होने वाला है, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी। भारतवर्ष में तो ऋतुएं जो चेंज होती रहती है, लेकिन वो भी बोलते हैं मैं ही हूँ। जैसे यहाँ श्लोक में बताया गया है, तपामि अहम अहम वर्षाम निग्राणीम उत्सृजामि च अमृतम च मृत्युम च सत असत च अहम अर्जुना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग देखते हैं कितनी गर्मी होती है। अगर आप लोग देखे होंगे कि एक दिन सूर्य का उदय नहीं होता है तो कितना हम लोग का काम नुकसान होता है और कितना हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा? सूर्यदेव की पूजा करनी पड़ेगी। सूर्यदेव की आराधना करेंगे तो हम निरोग रह सकते हैं, ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में। लेकिन वो तो एक हो गया, कर्मकांड जैसा हो गया, कुछ हम करेंगे तो कुछ हमको मिलेगा, ऐसा हो गया। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तपामि हम अहम वर्षा, जो तप कराता हूँ मैं कराता हूँ और वर्षा भी मैं ही लाता हूँ। एक बार की बात है, साइंटिस्ट तो सर्च करते रहते हैं कि कुछ अलग करना, कुछ अलग करना। तो अपनी बुद्धि से सोचते थे कि मैं भी अपने जगह पर कहीं बारिश कराऊं, जहां चाहूं वहां पर बारिश कराऊं। इस प्रकार से वो विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा होया नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरी इच्छा से सब शक्तियां चलती है, मैं ही लाता हूं, मैं करता हूं। तो क्या हुआ, जहां बारिश होने वाला होता है तो वहां उसके पहले बादल छाया रहता है, आकाश में बादल छाया रहता है। तो बादल को अपनी बुद्धि से, अपने मशीन से, जो भी है, उसको बादल को खींच करके कहीं दूसरा जगह बारिश कराना चाहते थे, या तो वहीं पे बारिश कराना चाहते थे। क्योंकि बारिश, बादल रहता है तो बारिश होती है, और हवा चलती है तो बादल इधर उधर हिलता है और आगे जाके बारिश भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और हवा चलने का जो शक्ति भगवान ही देते हैं, भगवान ही कहते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ बहुत पैसा खर्चा करके भी साइंटिस्ट लोग उस बादल को जहाँ चाह रहे थे वहाँ बारिश नहीं कराए, क्योंकि हवा इतना तेज चली कि बादल जो है उड़कर दूसरे जगह चले गया, जहाँ होना था वहाँ बारिश हुई। तो इस प्रकार से हम लोग तुच्छ बुद्धि लगाते हैं भगवान के सामने। ऐसा भी कहा गया भगवत गीता में, आप देखते हैं कि कैसे हम, अन्न कहाँ से आता है? बारिश होने से। बारिश कैसे होता है? यज्ञ करने से। यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्म करने से। तो बारिश का भी कारण भगवान ही बता रहे हैं। पिछले श्लोक हम लोग देखे थे, अन्ना भवंति भूतानि पर्जन्यत संभवा। तो बारिश जो होना और ताप देना भगवान का ही काम है। अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, हर चीज का, प्रकृति का बैलेंस बना कर रखना चाहते हैं। आज के लोग शहर में ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा भीड़, इतना हो गया है कि रहना नहीं चाहते हैं। थोड़ा प्रकृति का गोद में कुछ सुकून हो, शांति हो, उधर रहना चाहते हैं। इस प्रकार से अगर हम सच में प्रकृति के जो बैलेंस करना चाहते हैं, तो भगवान जैसे बताएं वैसे हम करेंगे, नियत कर्तव्य करेंगे, तो हम सुखी हो सकते हैं और शांति रह सकते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान जैसे बता रहे हैं कि मैं बारिश देता हूँ, मैं ताप देता हूँ, ताप से ही सारे जितने कचरे बारिश में होते हैं सब साफ होता है, क्लीन होता है। तो इस प्रकार से हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो जब हम बारिश ठीक से समय हो, ताप ठीक से हो, तो हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, ताकि वो प्रकृति को बैलेंस करके चल सके। क्योंकि हम अपने गलत शास्त्रों के हिसाब से अपने मन से करते हैं तो प्रकृति अनबैलेंस हो जाती है। जैसे खेत से अन्न उपजाना और टाइम पे बारिश होना, तापमान होना, ये सब प्रकृति का नेचर है, भगवान की शक्ति के कारण होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप होता है। कुछ लोग नास्तिक लोग ऐसे हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बोल सकता है क्या एक जगह हम टॉर्च दिखाएं पूरे संसार को प्रकाश दें? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हर प्रकार से सुख शांति और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं मैं ताप प्रदान करता हूँ और बारिश को रोकता हूँ और लाता भी हूँ। क्योंकि अगर सीजन में अनसीजनली बारिश होता है, जिसमें सीजन अभी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मुंबई में बारिश कितनी होती है, बहुत बारिश होती है। अगर हम यहाँ पे बारिश को अभी बारिश करा दूं इस सीजन में तो क्या क्या नुकसान होंगे, बहुत से क्षतियाँ हो जाएगी। इस प्रकार से प्रकृति को बैलेंस करके करने का जो काम है, भगवान बोलते हैं मैं करता हूँ और मैं रोकता हूँ। इस प्रकार से वर्षा जो होती है, भगवान की कृपा पर हमको निर्भर होना चाहिए। जैसे बताया आपको कि बारिश कैसे होता है, यज्ञ करने से, और यज्ञ कैसे होता है, नियत कर्म करने से। इस प्रकार से हम करेंगे जैसे भगवान ने बताए हैं, उस प्रकार से हम सुख शांति रह सकते हैं। आगे बोलते हैं मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। अमरत्व, आप लोग श्रीमद् भागवत में कथा सुनते हैं कि हिरण्यकशिपु अमर होना चाहते थे और भगवान ब्रह्मा जी को तपस्या किए थे। ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगे थे कि मुझे अमर कर दीजिए, अमर बना दीजिए। बहुत तपस्या किए थे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको बताएं मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ, मेरी भी मृत्यु होगी, तो मैं आपको कैसे वरदान दे सकता हूँ कि आप अमर हो जाओगे। इस प्रकार से सृष्टि में कोई भी अमर नहीं हो पाते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति भजन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उनको बताएं और बोले कि मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने बुद्धि लगाया, अपने को बुद्धि, बोले कि मुझे ऐसा कर दीजिए, मुझे रात में न मरूं, न दिन में मरूं, न पानी में मरूं, न आकाश में मरूं, न जमीन में मरूं, न ऐसा विचार किए थे, न किसी अस्त्र से मरूं, न आपके द्वारा जो सृष्टि में बनाया कोई अस्त्र है उससे भी नहीं मरूं। ऐसा अपना बुद्धि से विचार कर लिए थे। लेकिन वो ये नहीं जाने थे कि भगवान की बुद्धि उससे भी तेज है, उससे भी आगे है। वो ने विचार किया कि संध्या के समय भी मार सकते हैं, इतना बुद्धि काम नहीं किया। भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट हुए तो उनको सब ब्रह्मा जी जितने वरदान मांग चुके थे उतना सारे रख दिए, उनका जो बताया उसके अनुसार मारे नहीं, उनके छोड़कर भगवान ने संध्या के समय में उनको मारे थे। और आकाश में भी नहीं मारे थे और जमीन पे भी नहीं मारे थे। कहाँ मारे थे? भगवान नरसिंह देव भगवान अपने थाई जांघे के ऊपर गोद लेकर अपने नाखूनों से मारे थे। शीला टंग का नखाल है, जैसे हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं, यत्तो यत्तो नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः। तो हिरण्यकशिपु पूर्वक्ष है, नखाल है, वो अपने नाखों से मारे थे। तो सारे वरदान उनको रखने के बाद दूसरे प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने उनको मारे थे। तो अमरत्व होना चाहते हैं, अमर बनना चाहते हैं
जैसे आप उनके भक्त हैं, जैसे पिता हिरण्यकशिपु थे, उनके पुत्र क्या नाम था? प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न थे उनसे। लेकिन हम अमर होना चाहते हैं तो अपने ऐसा कृत्य कीजिए, कुछ ऐसा कृत्यवान कीजिए ताकि आपको कीर्ति बना रहे संसार में। जैसे प्रहलाद महाराज सत्ययुग में आए थे और नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी अभी भी उनका नाम लेते हैं, अमर है अपनी कीर्ति द्वारा, अपनी भक्ति से, साधना से अमर है वो। तो अभी भी प्रहलाद महाराज का नाम लेते हैं, सत्ययुग जी की बात है। तो आजकल के लोग जो है अपना नाम कमाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर वो अभी फेमस है, अभी प्रसिद्धि है उनकी, यश है, लेकिन कुछ दिन के लिए यश रहता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन है हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो जितना भर में भी उसका यश चला जाता है। आज आप बड़े पद पे हो, कल दूसरा भी हो सकते हो, कल आपका नाम है, कल रोड पे आ सकते हो। इस प्रकार से हो जाता है हमारा स्थिति। लेकिन भगवान के जो भक्त बन जाते हैं, यही सबसे बड़े अमरता है। तो प्रयास करना चाहिए हमको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, तब हम अमरता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं ये सारे तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। काल को भी, मृत्यु को भी, जैसे आगे बताया कि मैं मृत्यु हूँ भी, मृत्यु रूप में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु रूप में भगवान आते हैं। जो भगवान को नास्तिकता लोग धारण करते हैं, उनको भगवान मृत्यु के रूप में उनको दंड देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं मृत्यु को भी जीत लेते हैं, वो अपनी इच्छा से भगवान के धाम जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं भीष्म देव, भगवान के इच्छा मृत्यु, उनका इच्छा मृत्यु मिली थी। जब वो चाहेंगे तब मृत्यु उनको आएगी। आएगी क्या? भगवान का स्मरण करेंगे, इस भौतिक शरीर छोड़ेंगे, भगवान का धाम चले जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के पास आए मृत्यु, बोले महाराज आप भगवत धाम जा रहे हैं, मुझे शरीर दे दीजिए, अभी मैं अपना ये शरीर इधर का ही है, इधर रहने दीजिए। तो उनके सर पे पैर रखे और भगवत धाम चले गए। जहाज के वायुवान जो वैकुंठ से आते हैं उनके ऊपर चढ़ गए। तो ये होते हैं भगवान का भक्त का। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं मैं ही अमरता हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, मृत्यु सर्वहरश्चाह, मृत्यु रूप में आता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ। इस प्रकार से मृत्यु भगवान ही है। और आगे बोलते हैं आत्मा तथा पदार्थ सत असत दोनों मुझे ही में है। बोलते हैं कि सत असत अहम चार्जुना, बोलते हैं कि जो सत्य है मैं ही हूँ, असत्य भी मैं ही हूँ। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। जैसे आप लोग देखें ये संसार है, ये संसार कैसे बना है? भगवान की सृष्टि है, भगवान ही उत्पन्न किए हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मतो भजन्ते मां बोधा भावा समन्विता, कि मैं ही प्रकट करता हूँ सारे चीज। पंचभूत हो, भूमि रपो नलो वायु खम बुद्धि रेवा चाहंकार भिन्ना प्रकृति अशुदा, कि मैं ही भूमि है, जल है, सृजन करता हूँ। और फिर इसका कंबाइंड करके मिलाकर बनाते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन प्रथम जो सृष्टि करते हैं भगवान करते हैं, उसके बाद दूसरा सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी करते हैं। जो भी है भगवान ही देते हैं। तो ये पदार्थ है, हम लोग जानते हैं पदार्थ के रूप में। पदार्थ क्या है? भगवान ही है पदार्थ हो। और आत्मा क्या? आत्मा जो हमारे हृदय में, सबके हृदय में है, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टम, जो हृदय में बैठे हैं आत्मा, वो भी भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। माम अंश जीवलोके जीवभूता सनातना, तो भगवान के अंश आत्मा है और पदार्थ भी, इस शरीर भी भगवान की है। तो दोनों भी है भगवान की है। तो इस प्रकार से जब भी हम भगवान से घिरे हुए हैं, हम अलग नहीं हैं। जो भी आप देख रहे हैं संसार में वो भगवान के ही हैं। जिधर दृष्टि जाती है उधर, अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो आप माया में हैं। जैसे भगवान को भूल जाना, जैसे कहा गया है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, आप हमेशा भगवान को याद कीजिए और कभी भगवान को भूलिए मत। यही सारे शास्त्रों का सार है। इसीलिए ये संस्था बनाया गया, कृष्ण को याद करेंगे और कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है
एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक चूहा है और एक बिल्ली है। तो बिल्ली जो है चूहा को पकड़ती है, तो चूहा को पकड़ती है लेकिन किस रूप में? मृत्यु के रूप में, खाने के लिए उसको। और वही बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है, लेकिन वो किसके रूप में? वो अपने माँ के प्रेम के रूप में उठाती है, ताकि उसको दर्द ना हो। कोई बोल सकता है भक्ति कर रहा है उसको भी तो मृत्यु होती है, जो भक्ति नहीं कर रहा उसको भी तो मृत्यु होती है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो बिल्ली है अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक उठा कर ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह पे, और वही बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है तो किस प्रकार से? मृत्यु रूप में, खाने के लिए उसको पकड़ती है। इस प्रकार से जो है भगवान के भक्तों में जीवन का फर्क है और अभक्तों में। भगवान जब आते हैं तो भक्तों को अपने प्रेम से ले जाते हैं संसार से अपने वैकुंठ धाम। और वही जो नास्तिक है और जो भगवान को हमेशा अपराध करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, उनको फिर भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, भगवान नहीं है, नकारते रहते हैं हमेशा, उनको भगवान फिर आते हैं कैसे? मृत्यु सर्वहरश्यहम, मृत्यु के रूप में आते हैं। तो उनको पता चल जाता है, सब फिर सब छीन लेते हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत असत दोनों मुझ में ही में है। इस प्रकार से बातें कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। इसको हमको समझना चाहिए हर पल हर समय। इसको अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, शोक नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ही बोलते हैं मैं सब कुछ हूँ। तो भगवान की भजन करके हम जो विद्यमान है, भगवान के भजन करके ही अपना जीवन को सफल बना सकते हैं, उनके ही शरण जाकर, क्योंकि उनका ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके हम बस सरेंडर होकर उनकी भजन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मंत्र का जप कीजिए और श्रीमद् भगवद गीता आपके पास है तो पढ़िए, अगर नहीं हो तो मुझे बताइए। दुनिया के किसी कोने में रहिए, वहाँ इस्कॉन टेम्पल होंगे, वहाँ संपर्क कीजिए, नहीं तो आपको कुरियर से भेज दिया जाएगा इधर से। आप कांटेक्ट कीजिए, आपको भगवद गीता जरूर मिलेगी। ठीक है जी। हरे कृष्णा।